हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और आज उसी क्रम में पार्ट नंबर 4 हम इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक अगर हम बात करें तो हमने उन्नयन कोण के बारे में पढ़ लिया है, हमने अवनमन कोण के बारे में पढ़ लिया, हमने दृष्टि रेखा के बारे में पढ़ लिया है, क्षैतिज रेखा के बारे में पढ़ लिया है और एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 कर लिया है। और आज की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के एग्जाम्पल नंबर 7 पर। और अगर अभी आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक समझ में आई हो, क्लासेस पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के एग्जाम्पल नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आपने कायदे से पढ़ा, एक बार, 2 बार, 3 बार मन लगा के पढ़िए और वहां से एक आपको सेंस जनरेट होगी कि क्या है। एक क्षैतिज रेखा आप खींच लीजिए और इस क्षैतिज रेखा ये मान लेते हैं नदी है, ठीक है, नदी की चौड़ाई है और इस नदी पर भाई कोई एक पुल बना हुआ है, ठीक है, और इस नदी पर कोई एक पॉइंट है P, जहां से कह रहा है कि सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। कितने हैं? 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहां से जब आप नदी का, ये नदी है मान लेता हूं, ये नदी का किनारा A है और ये B है। यहां से जब आप बिंदु B को देखते हैं तब आपका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन अवनमन को। और कह रहा है कि जब इसी पॉइंट P से आप नदी के दूसरे किनारे B को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और आगे कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, कहने का मतलब यहां से यहां तक की हाइट जो है वो आपकी दी है कितना? 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर हम कह दें, मान लीजिए कि नदी की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो नदी की चौड़ाई A से B तक है और यहां से अगर मैं कह दूं कि नदी की ओवरऑल चौड़ाई कितनी है? x मीटर है, तो ये कितना हो गया? x मीटर। चलते हैं आगे। अगर इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या? D या C कह लीजिए, अभी C कह लीजिए, इसको हम कह देते हैं क्या? C। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये नदी का सतह है और ये पुल की सतह है और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। और समांतर रेखाओं में कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण के रूल से, और इस वाले एंगल को हम अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कह देते हैं। वैसे ही 45 डिग्री का एकांतर कोण एंगल B होगा और इसको हम बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री कह देते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी सी बात आपको दिया गया है और आपसे पूछा क्या है? नदी की चौड़ाई, यानी ओवरऑल हमको AB चाहिए होगा। जो बातें अभी आपने फिगर में बनाया है इसी बात को क्या करिए, आप लिख दीजिए। और लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि माना नदी की चौड़ाई AB इज इक्वल्स टू x मीटर। AB कितना है? x मीटर।
और अगर हम कह दें कि बिंदु A से C के बीच की दूरी कितनी है, अगर इसको मैं कह दूं कि ये है कितना y मीटर, तो क्या आप मुझे BC बता सकते हैं? बिल्कुल, पूरे यक्ष में से यही y माइनस कर दीजिए, आपको BC पता चल जाएगा। लिखेंगे यदि बिंदु A से C की दूरी बराबर y मीटर, तो BC इज इक्वल्स टू यक्स माइनस y मीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, आपको PC बराबर 3 मीटर दिया गया है तथा PC बराबर 3 मीटर ये आपको गिवन है। और कहाँ गिवन है? क्योंकि कह रहा है कि जो नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, और कह रहा है कि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अभी देखिए, आपके पास दो समकोण त्रिभुज, एक तो PCA और एक PCB, ये दो समकोण त्रिभुज निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें? समकोण त्रिभुज PCA में। समकोण त्रिभुज PCA में तो भाई अगर समकोण त्रिभुज PCA में मैं बात करूं तो लिख लीजिए इस बात को, समकोण त्रिभुज PCA में एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। और अल्फा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री, तथा अल्फा बराबर 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि अल्फा के सामने की भुजा अपने को पता है PC 3 मीटर, तथा अल्फा से सटी हुई भुजा AC पता है y मीटर। ये बात हमने क्या किया है? माना है। और हम जानते हैं कि किसी भी कोण की सम्मुख भुजा जो होगी उसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, लंब कहलाएगी, और संलग्न भुजा यानी कि सटी हुई भुजा हमेशा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और ध्यान दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि tan वो रेशियो होता है जो कि आपका लंब और आधार में रिलेशन देता है। यानी हम कह सकते हैं कि tan ऑफ अल्फा जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। और अल्फा के लिए लंब की अगर मैं बात करूं तो लंब कितना होगा भाई? लंब होगा, आप कहेंगे PC, और आधार की मैं बात करूं तो आधार होगा AC। और अल्फा यहां पर अपने को गिवन है कितना? 30 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan ऑफ 30 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा किसके? 3/y के। और ध्यान दीजिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये बात सिखाई थी कि tan 30 का मान कितना होता है, तो आप ये वैल्यू रटे होंगे। tan 30 जो होता है वो 1/√3 के बराबर होता है, तो बचेगा आपका 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का 1 में मल्टीप्लाई y और 3√3, तो जो हमने एक अननोन राशि माना था y, वो निकल के आया कितना? 3√3 मीटर। इसी तरीके से अब दूसरे समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं PCB में, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PCB में। अगर PCB में बात करें तो देखिए आपको गिवन क्या है? बीटा, और बीटा बराबर कितना पता है? 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि tan ऑफ बीटा हमेशा लंब बटे आधार के बराबर होगा। और बीटा के लिए अगर मैं बात करूं लंब, तो बीटा के लिए लंब होगा क्या? PC, और आधार बीटा से सटी हुई भुजा BC। तो tan बीटा यानी tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू PC आपका गिवन है कितना? 3, और BC आपका गिवन है कितना? x माइनस y। चलिए, tan 45 का मान आपने टेबल से याद किया है कितना? 1 होता है, तो 3/x माइनस y। और ध्यान दीजिए, x माइनस y का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास बचेगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। और अपने को चाहिए क्या? नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई है कितना? x है, इसलिए हमको ओवरऑल चाहिए x।
तो यक्ष को हम LHS पर ही रोकते हैं, माइनस वाई का साइड चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस वाई। तो यक्ष इज इक्वल्स टू आपका हो जाना है कितना 3 प्लस वाई। और ध्यान दीजिए y की वैल्यू हमने 3√3 ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो बस यही वैल्यू आप y की यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यक्ष इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 3√3। चाहें तो आप यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल लीजिए, यानी यक्ष इज इक्वल्स टू जब 3 कॉमन होगा तो आपके पास बचेगा 1 प्लस √3। ठीक है। और सुनिए, आपने यक्ष माना क्या था, नदी की चौड़ाई। अतः हम कह सकते हैं नदी की चौड़ाई बराबर AB इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 गुणे 1 प्लस √3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 7 को आपने समझा होगा और इसको एंजॉय किया होगा, चीजों को रटा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न आज का उठाते हैं। और अगला प्रश्न अब आपका प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट होना है। ठीक है, और 9.1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आकृति दिया है, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे कि आकृति अपने को बनाना है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेता हूं और इस क्षैतिज रेखा पर एक लंबवत पोल को इमेजिन कर लेता हूं। ठीक है, अभी कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं कि यहां से एक डोरी है जो कि इस पोल के शीर्ष से अच्छी तरीके से टाइट बंधी हुई है, जिसकी लेंथ आपको प्रश्न में दिया गया है कितना, 20 मीटर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो भूमि स्तर आपका यही है। और कह रहा है कि डोरी जो भूमि स्तर के साथ एंगल बना रही है ना, वो कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या कह देंगे, मान लेंगे कि खंभे की ऊंचाई कितनी है भाई, h मीटर। चलते हैं आगे। अब यही जो बात आप यहां पर फिगर में बनाए हैं, वही बात आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ वैल्यूज बतानी होंगी, कुछ नाम देना होगा इस फिगर का। मैं मान लेता हूं कि वह शीर्ष जो कि रस्सी से बंधा है, उस पॉइंट का नाम है A, B और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं C। और ये क्या होगा, क्षैतिज के साथ लंबवत खड़ा है, इसलिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चित्र से BC को हमने क्या कहा है, खंभा कहा है, ये पोल है आपका, खंभा बराबर h मीटर। ये बात हम क्या किए हैं, माना। AC डोरी की लंबाई है, AC आपकी क्या है, फिगर में डोरी है जिसकी लेंथ आपको 20 मीटर ये आपके प्रश्न में दिया है, लिख दीजिए दिया है। तथा एंगल CAB या एंगल BAC इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में अगर बात करें, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना है बताइए, 30 डिग्री। और ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मैं बात करूं तो थीटा के सामने की भुजा पता है, यानी कि आपको क्या पता है, लंब पता है। और समकोण के सामने की भुजा पता है, यानी कि आपको क्या पता है, कर्ण पता है। और हम जानते हैं भाई कि लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, साइन देगा।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। और थीटा के लिए लंब क्या होगी, थीटा की सम्मुख भुजा यानी कि BC, और कर्ण की बात करूं तो समकोण के सामने की भुजा यानी कि AC। और थीटा आपका 30 डिग्री है ही, वैल्यू पुट करिए, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BCH, और AC की बात करूं तो AC है 20, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है हमेशा कितनी होती है 1/2, आपने टेबल में लर्न किया है इसको, h/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2, और हम जानते हैं 20/2 क्या होगा 10 होगा, तो h इज इक्वल्स टू एट लास्ट निकल के आया कितना 10, और यूनिट आप लगा दीजिए मीटर, और h था क्या आपका पोल की लंबाई थी या ऊंचाई थी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नया प्रश्न लेते हैं जो कि होगा आपका आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं हुई, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं किसको, एक क्षैतिज लाइन को, और इस क्षैतिज लाइन पर एक सीधा पेड़ ऐसे मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा था। अभी दिक्कत क्या हुआ, आंधी आई और आंधी आने के बाद ये पेड़ क्या होता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है। मान लेता हूं यहां से ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक होगा तो इसका ये वाला सिरा जमीन को ऐसे टच किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ कह रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेता हूं यही 30 डिग्री का क्या हो गया, अपना अल्फा हो गया। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई अपने से पूछा है तो हम क्या करते हैं, पेड़ की ऊंचाई को बताएंगे। एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ओवरऑल h है। तो यहां से यहां तक टोटल हाइट हमने क्या माना, h माना। बात समझिए, यहां से यहां तक की टोटल ऊंचाई हमने क्या माना, h माना। और ध्यान दीजिए ये तो तब था जब आंधी नहीं आई थी और पेड़ पूरा साबुत खड़ा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि आंधी आने के बाद ये पेड़ क्या हुआ, बीच से ब्रेक हो गया। बीच से मतलब कहीं से ब्रेक हो गया है। मान लेता हूं कि धरातल से h डैश की ऊंचाई पर ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ। तो अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं h डैश की, तो चलिए थोड़ा सा इसका नामकरण करिए और फिर चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। मैं कह देता हूं कि इस वाले शीर्ष का नाम A है, ये B है और ये C है और ये पॉइंट आपका D है। तो ध्यान दीजिए जो CD होगा क्या वो CA के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यही भाग तो ब्रेक होने के बाद ऐसे आया होगा और यहां पर टच किया होगा। ठीक है, तो जितना भाग आपका CD होगा वही भाग क्या होगा आपका, वही भाग आपका AC होगा। ठीक है,
यानी कहने का मतलब मैं इस डी को ना यहाँ डी ही लिखता हूँ, या इसको आप ए बोल दीजिए, जो डी है उसी को आप क्या कह दीजिए, थोड़ी देर के लिए ए कह लीजिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। कारण क्या कि जब ये खड़ा था पूरा साबुत तब तो शीर्ष ए था, लेकिन अभी यही टूटने के बाद क्या हुआ है, शीर्ष टच कर रहा है किसको, जमीन को, यानी यही ए शीर्ष शिफ्ट हुआ है कहां पर, जमीन पर। ठीक है, तो यानी AC जो होगा वो AC के बराबर होगा। अब आप इसी बात को लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, चित्र से, और चित्र में कह क्या रहा है, कलर को व्हाइट कर लेता हूं ज्यादा क्लियर दिखेगा। चित्र से अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूं तो एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। अल्फा इज इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना 30 डिग्री, और BC इज इक्वल्स टू हमने माना है कितना, BC इज इक्वल्स टू हमने माना है H डैश, तथा AB इज इक्वल्स टू हमने माना है H। ये दोनों बातें हमने क्या किया है, अज्यूम किया है। एक बात आपको और दिया गया है कि पेड़ के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर धरातल को छूता है वो 8 मीटर है, अर्थात AB बराबर 8 मीटर भी आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां पर अपने को अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ये गिवन है। और अगर हम बात करें अल्फा के लिए तो अल्फा के सामने की भुजा H डैश लंब पता है, और अल्फा से सटी हुई भुजा आधार पता है, और लंब और आधार में रिलेशन कौन देगा, तो आप कहेंगे tan देगा। tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब की बात करूं तो लंब हो जाएगा कितना BC, और आधार की बात करूं तो आधार हो जाएगा कितना AB, और अल्फा 30 डिग्री आपका ऑलरेडी गिवन है, तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC H डैश और AB 8, और tan 30 का मान पूरी दुनिया जानती है भाई 1/√3 इज इक्वल्स टू H डैश बाई 8, तो H डैश बराबर कितना हो जाएगा, H डैश बराबर आपका हो जाएगा 8 8/√3। लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ये नहीं है, क्योंकि आपका आंसर पूरे पेड़ की हाइट पूछा है आपने, उस टूटे हुए भाग की हाइट अभी तक बताया है, तो टूटे हुए भाग की हाइट तो आपसे नहीं पूछा है, लेकिन निकाला क्यों है, क्योंकि इसी से आप बता पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकता हूं, अगर मुझे यही AC पता चल जाए और AC को अगर हम H डैश में जोड़ दें तो पूरे पेड़ की हाइट पता चल जाएगी। और AC पता कब चलेगा, तो AC पता चलेगा जब आप फिर से समकोण त्रिभुज ABC में ही रिलेशन लेंगे साइन के साथ। कैसे, देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए, तो ध्यान दीजिए जो AC है आपका समकोण के सामने की भुजा, और हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और सटी हुई भुजा होती है क्या, आधार, और कर्ण और आधार में रिलेशन कौन देगा, तो कॉस देगा। कौन देगा, कॉस। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, और अल्फा के लिए अगर आधार की बात करूं तो आधार क्या है भाई, AB है, और अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण क्या है, AC है, और अल्फा खुद कितना है 30 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई AC। AB है 8, AC है, AC को तो कुछ नहीं माना गया है, तो AC को आप AC कह दीजिए, AC। तो cos 30 की अगर मैं बात करूं
तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/AC। 8/AC। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC का √3 में गुणा होगा √3 गुना AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी एट लास्ट AC बराबर निकल के आएगा 16/√3। 16/√3। अभी देखिए हमसे पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई। चूंकि हम जानते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, BC प्लस AC। BC प्लस AC, और BC की बात करूं तो BC हमने अज्यूम किया है h डैश और प्लस AC। h डैश की वैल्यू देखिए हमने निकाला है कितना, 8/√3। 8/√3 और AC की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 16/√3। 16/√3। और ध्यान दीजिए हमने ये बात पढ़ा है कि दो परिमेय संख्याओं का जब हर सेम होता है तो उनको वैसे ही जैसा चिन्ह होगा, प्लस होगा तो जुड़ेगा, माइनस होगा तो घटेगा। और हम जानते हैं 16 8 कितना हो जाएगा, 24/√3। अभी हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। कहने का मतलब √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा लगा देंगे। और √3 और 3 कितना होगा, √3 और √3 का गुणा 3 और 3 8 कितना, 24, यानी ओवरऑल 8√3। ये क्या निकल के आया, h निकल के आया। और यही क्या थी, पूरे पेड़ की ऊंचाई थी। और क्योंकि यूनिट मीटर है इसलिए हमने क्या लिखा, मीटर लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आपको कायदे से समझ में आई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, या आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, आप 2 प्रश्नों को लगाइए, एग्जाम्पल नंबर 7 लगाइए। जहां भी आपको कोई समस्या आती है उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और ये भी बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को आप लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और एग्जाम की तैयारी को बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।